आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया विषय को आज हम सीखेंगे और आज हम भजन संहिता 65 आयत 5 को पढ़ेंगे। साम 65 वर्स 5। उस आयत का दूसरा भाग पर हम फोकस करने जा रहे हैं, लेकिन उस पूरे आयत को मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और दूर के समुन्दर के रहने वालों के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। उस लास्ट दो लाइन को मैं रिपीट करना चाहती हूं। तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा, परमेश्वर किस प्रकार काम करता है? भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। देखिए, हम लोग कितने ही आशीषित लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है। देखिए वर्स 2 में, दूसरी आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। क्यों सब लोग प्रभु के पास आएंगे? क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारे पास कितने वायदे हैं, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर का वचन में यह भी लिखा है, जब हम प्रभु में बने रहे और जो कुछ हम पिता से मांगते हैं वो पिता की महिमा के लिए प्रभु हमें दे देगा। देखिए, तो हमारे पास ये विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। लेकिन कैसे कार्य करेगा? वचन में लिखा है, प्रभु भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। भयानक कामों के द्वारा। भयानक का मतलब क्या है? ऐसे काम जो साधारण रीति से नहीं होता है, ऐसे काम जो इंसान नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ सुपरनैचुरल, कुछ अलौकिक बातें जब होता है तब हम कहते हैं कि भयानक काम यहां पर हुआ है। जब हम पुराने नियम पढ़ते हैं, परमेश्वर इजरायलियों के लिए भयानक कार्यों को किया है। जब इजरायली लोग लाल समुद्र के सामने खड़े हैं, एक विशाल गहरा समुद्र उनके सामने है और उनको उस पार जाना है, वहां पर वो लोग कैसे जाएंगे? प्रभु ने एक भयानक काम को किया। वो समुद्र 2 में बट गया और लोग सूखे भूमि से होकर चले। मेरे प्रियो, मैं ऐसे समझती हूं, उनके लिए दोनों साइड पे दीवार के समान पानी खड़ा है। क्या कोई इंसान कर सकता है? नहीं कर सकता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने किया और प्रभु ने अपने भयानक कामों के द्वारा इजरायलियों के लिए रास्ता बनाया। परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया, बटेरे को लेकर दिया, चट्टान से पानी को निकाला, शत्रुओं को हराया, उनके संग रहा, बादल का खंभा, आग का खंभा। मतलब ऐसे कार्य इजरायलियों के लिए प्रभु ने किया जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जो कोई लोग या संगठन नहीं कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने उनके लिए भयानक कार्यों को प्रकट किया और उनको छुड़ाया, उनको वायदे के देश में लेकर गया। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमसे यही कहता है, मैं तुम्हारे लिए भयानक कामों के द्वारा तुम्हारी मुंह मांगा वरदान को देगा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में बहुत सारी जरूरत है। हो सकता है आत्मिक बातों में आप बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है कुछ आत्मिक वरदानों के लिए आप मांग रहे हैं, हो सकता है कुछ फाइनेंस में दिक्कत है, कुछ परिवार में प्रॉब्लम है, समस्या है, आप प्रभु से कुछ बातों को मांग रहे हैं। प्रभु का वचन हमें कहता है, मैं भयानक कामों के द्वारा तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए जवाब दूंगा। मेरे प्रियो, हम कितने ही आशीषित लोग हैं। हमारे अंदर कितना आनंद उठना चाहिए जब हम लोग इस आयत को पढ़ते हैं। हमें इस आयत को हर दिन प्रार्थना में इस्तेमाल करना, इसको क्लेम कर कर हमें प्रार्थना करना कि प्रभु, आपने कहा कि मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा और अपने भयानक कामों को प्रकट करूंगा। प्रभु, मेरे जीवन में आप प्रकट करना। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें यह भी समझना है कि जब प्रभु अपना भयानक कामों को करता है तो हमें भी कुछ साथ करना है। उदाहरण के लिए, अगर मैं नौकरी के लिए प्रार्थना कर रही हूं तो मुझे नौकरी ढूंढना है। जब नौकरी मिले तो मुझे नौकरी करना है, समय पर जाना है, मेहनत करना है। अगर नौकरी मिले और मैं नौकरी पर नहीं जाऊं या देर से जाऊं या लापरवाही दिखाऊं, वहां पर प्रभु अपना भयानक कामों को नहीं दिखा पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ कोऑपरेट करें, ईमानदारी, खराई के साथ चले, तब परमेश्वर अपने भयानक कामों को हमारे जीवन में प्रकट करेगा। मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूं, जहां पर परमेश्वर ने अपने भयानक कामों को दिखाया, लेकिन साथ में वहां पर लोगों ने
क्या किया कि प्रभु का भयानक काम प्रकट हो, तो उस बात को भी हम सीखने जा रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि हमें क्या करना है ताकि प्रभु के भयानक काम हमारे जीवन में प्रकट हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों की किताब अध्याय 12 10वीं आयत को, वर्स 10। यहां पर इस प्रकार लिखा है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक के पास पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप से आप खुल गया। देखिए यहां पर हम पतरस के बारे में पढ़ रहे हैं। पतरस एक लोहे के फाटक के सामने खड़ा है जो बंद है, जिस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन पतरस के लिए वो फाटक अपने आप खुल गया। ये कौन सी घटना है? यहां पर हम पढ़ते हैं इस पूरे अध्याय, प्रेरितों की किताब एक्ट्स चैप्टर 12 12वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं, पतरस को जेल में डाला गया क्योंकि पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहा था। जब उसे जेल में डाला उस समय पर कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। दे वर प्रेइंग अर्नेस्टली, मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं, लव लगाकर प्रार्थना। और जब कलीसिया की ओर से प्रार्थना उठ रही थी तब स्वर्गदूत पतरस को जगाता है। पहला पहरे से दूसरा पहरे से वो लोग निकल जाते हैं और अब वो लोग लोहे का एक फाटक के सामने खड़े हैं। अब ये फाटक बंद है, उसको ताला लगाया हुआ है क्योंकि ये जेल है, लेकिन पतरस के लिए ये आप खुल जाता है। हम जानते हैं अगर हम एक दरवाजा या फाटक के सामने खड़े हैं जिस पर ताला लगा हुआ है, हम कैसे उसको खोल पाएंगे? हमारे पास खोलने का कोई सुविधा नहीं है और हम खोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास शारीरिक रीति से इतना ताकत नहीं है। लेकिन जब कलीसिया प्रार्थना किया, पतरस के लिए वो फाटक अपने आप खुल गया। एक बहुत असाधारण और भयानक काम यहां पर पतरस के लिए प्रकट हुआ। लेकिन लोगों ने कैसे कोऑपरेट किया? लोगों ने प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, आज ये सीख हमारे लिए है। अगर हमारे सामने कुछ दरवाजे बंद है, कुछ फाटक बंद है, मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है, सब कुछ आपके लिए बंद है। आप ये कोशिश कर रहे हैं, वहां पर रास्ता नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, यहां पर रास्ता बंद है, तो मैं ये कहना चाहती हूं, आप लव लगाकर प्रार्थना कीजिए। आप कलीसिया के साथ लव लगाकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन के लिए अद्भुत कार्य करेगा। कैसे करेगा? कुछ रास्ता, कुछ फाटक अपने आप खुल जाएगा। मेरे प्रियो, उस आयत को नहीं भूलना जहां पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमें मुंह मांगा वरदान देगा। और कैसे देगा? परमेश्वर अपने भयानक कामों को प्रकट करेगा या परमेश्वर अपने भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। तो पतरस के लिए वो लोहे का फाटक खुल गया जब लोग प्रार्थना कर रहे थे। हमारे लिए भी कुछ बंद दरवाजे खुल जाएगा जब हम लोग लव लगाकर प्रार्थना करेंगे। मैं दूसरा एक और उदाहरण को आपके सामने रखना चाहती हूं और वो है प्रेरितों की किताब अध्याय 16 आयत 26 में पढ़ सकते हैं। एक्ट्स 16 वर्स 26 में यहां पर भी दो लोग जेल में पड़े हुए हैं, जंजीरों में है, उनके हाथ पैर जंजीरों में है। तो वो लोग क्या करते हैं और उनके लिए कैसे अद्भुत कार्य को प्रभु करता है। वर्स 26 में पढ़ते हैं, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। मेरे प्रियो, यहां पर हम पढ़ सकते हैं पौलुस और सीलास बहुत मार खाए क्योंकि वो लोग सुसमाचार प्रचार किए। अब वो लोग जेल में हैं, उनके हाथ पैर जंजीरों में है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? वहां पर लिखा है आधी रात को वो लोग परमेश्वर के भजन गा रहे थे, मतलब वो लोग आराधना कर रहे थे। और आराधना करते समय वहां पर एक भूकंप हुआ और भूकंप के कारण उनकी जंजीरें खुल गई, दरवाजा खुल गया और वो लोग आजाद हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आराधना करने से परमेश्वर भूकंप भेजा और जंजीरें खुल गई। क्या कोई भी इंसान इस पृथ्वी में भूकंप को लेकर आ सकता है? वो सब प्रभु के हाथ में है। परमेश्वर है जो इस पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण को रखता है। और जब दो लोग आराधना कर रहे थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, उनके लिए दरवाजे बंद है, वो लोग एक बंधन में है, तो परमेश्वर उनके लिए क्या करता है? भयानक कामों को करता है, भूकंप को भेजता है, जंजीरों को तोड़ देता है। मेरे प्रियो, पहले हमने देखा पतरस के लिए द्वार तब खुला जब लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो यहां पर हम देख रहे हैं जंजीरें टूटते हैं, दरवाजा खुलता है जब आराधना होती है।
मैं आप सभी को उत्साहित करूंगी, हमारे जीवन में से कुछ समय हम प्रभु की आराधना करने के लिए हम निकालें। हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा, गीतों के द्वारा हम प्रभु की आराधना करें। मेरे प्रियो, आराधना सिर्फ गीतों तक सीमित नहीं है। जो भी काम हम करते हैं इस प्रकार हम करें कि वो प्रभु के लिए एक आराधना है। पूरे तन मन से हम करें। हम ऐसे करें कि हम मनुष्य के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब हम ऐसी आराधना करते हैं, कुछ द्वार हमारे लिए खुल जाएगा। मेरे प्रियो, आराधना करने में परमेश्वर प्रसन्न होता है, लेकिन हमारी आराधना सही होना चाहिए, सच्चे मन से होना चाहिए। और जब हम लोग आराधना करते हैं, कुछ बंधन टूट जाएगा। जब हम आराधना करते हैं, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। किस प्रकार प्रभु के भयानक काम वहां पर प्रकट होगा। तो सबसे पहले हमने सीखा, प्रार्थना के जरिए भयानक काम प्रकट होता है। दूसरी बात, आराधना करने से परमेश्वर की भयानक काम वहां पर प्रकट होता है। तीसरी बात, एक और उदाहरण को मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 आयत 3। मार्क चैप्टर 16 वर्स 3। यहां पर हम 3 बहनों के बारे में पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, क्योंकि यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, 3 दिन कब्र में रहा। और तीसरे दिन कुछ बहनें यीशु के शरीर पर सुगंधित वस्तु को लगाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वो लोग आपस में एक सवाल पूछ रहे हैं। क्या है वो सवाल? हम आयत 3 में इस प्रकार पढ़ते हैं, और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। ये बहनें आपस में बोल रहे हैं, हमारे लिए ये भयानक काम। कौन सा काम? उस कब्र के सामने एक पत्थर रखा हुआ है, और वो पत्थर को कोई नहीं लुढ़का सकता, क्योंकि उस पर रोमी सरकार का मोहर लगाया हुआ है। रोमी सरकार ने इसलिए मोहर लगाया ताकि कल का दिन कोई भी खोलकर यीशु मसीह का शरीर को लेकर ना जाए। तो ये बहनें आपस में बोल रहे, हमारे लिए वो पत्थर कौन लुढ़काएगा। उनको पता है असंभव है। उनको पता है हम लोगों को बुलाए तो भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर कानून इस प्रकार है कि कोई उसको खोल नहीं सकता। लेकिन ये बहनें क्या कर रहे हैं? एक असंभव परिस्थिति, उनके लिए कोई भी कार्य करने वाला नहीं है, लेकिन इन लोग फिर भी शांत नहीं बैठते हैं। वो लोग फिर भी कदम बढ़ाकर उस कब्र के पास जाते हैं। हम इन बहनों के जीवन से क्या सीख सकते हैं? जब परिस्थिति कठिन है, विपरीत है, हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, तो भी इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उनको पता है वहां पर नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके अंदर आशा है, विश्वास है। और वहां पर क्या होता है? एक भूकंप होता है और वो पत्थर लुढ़क जाता है। और ये बहनों के लिए एक भयानक काम परमेश्वर करता है। मेरे प्रियो, जब इनके लिए दरवाजे बंद थे, रास्ते बंद थे, इनके लिए कोई रास्ता नहीं था, तो भी लोग आगे बढ़ रहे थे। तो हम क्या सीख सकते हैं? अगर प्रभु के भयानक काम हमारे जीवन में प्रकट होना है तो हमें आगे बढ़ना है। हम एक ही जगह पर अगर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य नहीं करेगा। आत्मिक जीवन हमेशा एक बढ़ोतरी का जीवन होने पाए, हमेशा हमारी आत्मिक जीवन में हमें उन्नति पाना है, तो हमें हर कदम को आगे की तरफ बढ़ाना है। काफी लोग इस प्रकार है, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, या उन ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जैसे ये बहनों ने किया, तो वो लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं, विश्वास से पीछे हट जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं, और वो लोग जो है उनके जीवन में कुछ भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन ये बहनों के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ उपाय निकलेगा। हालांकि वो लोग बोल रहे कौन करेगा, लेकिन उन्हें पता है कोई ना कोई करेगा। परमेश्वर खुद उनके लिए वो कार्य किया। तो मेरे प्रियो, किस विषय के सामने आप ये सोच रहे हैं, कौन मेरा हेल्प करेगा, कौन मेरे लिए रास्ता दिखाएगा? परमेश्वर का वचन आपको ये सिखाता है कि परमेश्वर आप उतरेगा और आपके लिए भयानक कार्य करेगा। मेरे प्रियो, आगे बढ़िए, प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रभु में बढ़िए, वचन को पढ़िए, वचन को याद कीजिए, वचन को इस्तेमाल कर कर प्रार्थना करें, वायदों को क्लेम कर कर आप प्रार्थना करें। परमेश्वर भयानक कामों को करेगा। तो अगर आज ये वचन सुनने वाले कोई भी है जो विश्वास में पीछे हट रहे हैं, कौन मेरे लिए कार्य करेगा, ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बढ़िए, प्रभु में बढ़िए, हर कदम को आगे रखिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। अगली बात, हमें क्या करना है कि परमेश्वर का अद्भुत कार्य प्रकट हो।
हम लोग दानियल की किताब अध्याय 3 आयत 25 को जब हम पढ़ते हैं, डैनियल 3 वर्स 25 में शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर आग में डाला गया। उस आग के तेज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो लोगों ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाला वो लोग खुद जल गए। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब आग में गिरे तो उनको बांधा हुआ रस्सी जल गया, वो लोग खुल गए, मतलब वो लोग आजाद हो गए, और साथ में 3 के बदले वहां पर 4 लोग उस आग में चल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? आग में गिर के भी कोई व्यक्ति जल नहीं रहा है, जबकि जो लोगों ने डाले वो लोग जल गए। प्रभु ने अपना भयानक कामों को प्रकट किया। तो ये लोगों ने क्या किया? क्यों प्रभु का काम वहां पर प्रकट किया? क्योंकि वो लोग प्रभु के लिए खड़े रहे। वो लोगों ने समझौता नहीं किया, वो लोगों ने वो नहीं किया जो राजा ने उनसे करने कहा, लेकिन वो लोग प्रभु का वचन में जो लिखा है उस बात के लिए वो लोग खड़े रहे। मेरे प्रियो, आज जब हम लोग इस पृथ्वी में जीते हैं, दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जिसको देकर हम समझौता कर लेते हैं। आज डिवोर्स आम बात हो गया है, हमने समझौता कर लिया है, कोई बात नहीं, आज ये डिवोर्स करेंगे, कल वो शादी, दूसरा शादी करेंगे। डिवोर्स प्रभु के वचन के खिलाफ है। लोग अबॉर्शन करते हैं, कोई नहीं, हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रभु के वचन के खिलाफ है। मतलब हम पाप के साथ हमने समझौता कर लिया है। झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं, एक छोटी सी झूठ है, इससे परमेश्वर नाराज नहीं होगा। हमें छोटी मोटी झूठ बोलना पड़ता है, हमें कभी कभी आराधना छोड़ना पड़ता है, कभी कभी प्रार्थना नहीं किया तो भी चलेगा। जब ऐसी मानसिकता हमारे जीवन में आता है तो इसका मतलब हम समझौता कर रहे हैं, तो प्रभु का कार्य हमारे जीवन में प्रकट नहीं होगा। मेरे प्रियो, दानियल ने ठान लिया कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा, और परमेश्वर का कार्य, भयानक कार्य उनके जीवन में प्रकट हुआ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में प्रकट हुआ। तो जब हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, हम समझौता नहीं करेंगे, तब परमेश्वर का भयानक कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो अब तक हमने 4 बातों को सीखा कि हमारे कौन कौन से आदतों या बातों के कारण परमेश्वर का भयानक कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। सबसे पहले हमने देखा प्रार्थना करने से। मेरे प्रियो, प्रार्थना और दूसरी बात आराधना, इन दोनों बातों में इतना सामर्थ्य है कि हम उसकी महत्व को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उसका महत्व इतना बड़ा है। लेकिन इन्हीं 2 बातों को हम लोग तुच्छ मानते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन प्रार्थना नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज आराधना नहीं किया तो। मेरे प्रियो, ये दोनों बात आपके जीवन में बहुत सामर्थ्य को लेकर आ सकता है और प्रभु के कार्य आपके जीवन में प्रकट होगा। तो प्रार्थना करने से, आराधना करने से, आगे बढ़ने से परमेश्वर का भयानक कार्य प्रकट होगा। पवित्र जीवन, बिना समझौता का जीवन जीने से परमेश्वर का अद्भुत कार्य हमारे जीवन में प्रकट होगा। तो आज हम लोग ये निर्णय ले, हम लोग अच्छे से प्रेयर करेंगे, आराधना करेंगे, आगे बढ़ेंगे और पवित्र जीवन जिएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो मसीह का देह है, हम जो कलीसिया है, कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग, पाप में जीने वाले नहीं, लेकिन पाप को छोड़कर अलग रहने वाले लोग हैं हम लोग। तो अगर हम पवित्र नहीं हैं तो हम प्रभु के कलीसिया नहीं हैं। तो पवित्र रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनना है, भयानक कामों को प्रकट करना है, तो आपको पवित्र रहना जरूरी है। तो आइए इन 4 बातों के सामने हम अपने आप को समर्पण करें, प्रेयर करें कि परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो। दुआ करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, काफी लोग ऐसे हैं प्रभु जो अपने जीवन के लिए आपके अद्भुत कार्यों की इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, आपका वचन में ये लिखा है कि आप अपने भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वरदान देगा। प्रभु जी, इस आयत को लेकर हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, और साथ में हम हमारे जीवन को समर्पण करते हैं। आज से लेकर अनुशासित रीति से प्रार्थना करने वाले बन जाए, आपकी आराधना करने वाले बन जाए, आगे बढ़ने वाले लोग बन जाए प्रभु, पवित्र जीवन जीने वाले लोग बन जाए। और प्रभु, जो भी भाई बहन आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, मेरे लिए कार्य कर, आज उनके लिए रास्ता खुलने पाए, फाटक खुलने पाए, जो सामने रखा हुआ पत्थर लुढ़क जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से एक अद्भुत कार्य, हर एक प्रकार की बंधन टूटकर परमेश्वर एक नई बात की ओर वो लोग आगे बढ़ने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।